Welcome to Magic Fairy Tales. एक खूबसूरत सल्तनत पर बादशाह जहांगीर हुकूमत करता था। उसकी बीवी मलका आफरीन चांद जैसी खूबसूरत मलका थी। जब वो बात करती तो लगता मुंह से फूल चढ़ रहे। कमी थी तो सिर्फ एक कि औलाद नहीं थी। एक दिन खाने की मेज पर खाना खा रहे थे, अचानक बादशाह ने कहा, 5 बरस हो गए शादी को, हमारी कोई औलाद नहीं है। अब लगता है दूसरी शादी ही वाहिद हल है ताकि इतनी बड़ी सल्तनत का वली अहद दुनिया में आए। मलका को बहुत सदमा पहुंचा। वो रोती हुई बागीचे में जाकर बैठ गई और आसमान की तरफ मुंह करके दुआ मांगने लगी। रात के अंधेरे में चांदनी उसके आंसुओं पर पड़ रही थी। अचानक बादल छटने लगे। नीला और गुलाबी नूर जमीन पर उतरा। तितलियां फिजा में रक्स करने लगीं और 2 हसीन परियां नीली और गुलाबी रोशनी के दायरे से जाहिर हुईं। वो मलका के करीब आईं। एक ने कहा, हम तेरी दुआ का जवाब हैं। फिर दोनों ने उसके हाथों पर एक एक बीज रखे और कहा, इन बीजों को मोहब्बत की मिट्टी में लगाकर चाहत का पानी देना। इन पर 2 फूल लगेंगे, एक नीला फूल होगा और एक गुलाबी। नीले फूल का अर्क पीने से बेटा पैदा होगा और गुलाबी फूल का अर्क पीने से बेटी पैदा होगी। ये कहकर वो चांदनी में तहलील हो गईं। मलका हैरत और खुशी से भर उठी। महल लौटकर उसने अपनी बैल्कनी में 2 सुनहरे गमलों में बीज लगाए। रात भर वो इन गमलों के पास जागती रही। चांदनी इन पर पड़ती रही। सुबह जब उसने देखा तो पौधे फूट चुके थे। दूसरे दिन कौंपलें फूटने लगीं। तीसरी सुबह नीला और गुलाबी फूल पूरी आबोताब से चमक रहे थे। पूरा कमरा खुशबू से महक गया। मलका ने फौरन बावर्ची को बुलाया ताकि फूलों का अर्क बनवाया जा सके, मगर हैरत अंगेज तौर पर गुलाबी फूल चोरी हो चुका था। मलका ने शोर मचाया, खादमों को डांटा, मगर किसी ने भी इकरार ना किया। दिल पर पत्थर रखकर उसने नीले फूल का अर्क पिया और चंद माह बाद चांद जैसे शहजादे को जन्म दिया। पूरे महल में जश्न हुआ। आसमान पर आतिशबाजी हुई। महल के दरवाजे खुले। हर तरफ खुशी की सदाएं थीं। बादशाह ने भी मुस्कुराते हुए मलका को गले लगाया, मगर खुशियों के इसी तूफान में फरेब छुपा था। फरेबी बावर्ची जो दरअसल एक जादूगर था। एक दिन मलका शहजादे को महल के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए लेकर जाती है। नन्हा शहजादा पानी में नहा रहा था, खेल रहा था। मौसम खुशगवार था। जैसे ही मलका ने फूलों की तरफ देखा, उसका दिल उसे फूलों की तरफ खींच कर ले गया। वो उठकर फूल हाथ में पकड़कर देखने लगी। बावर्ची मौका पाकर शहजादे को उठाकर एक तरफ गायब हो गया। मलका ने जब शहजादे को न पाया, रोना शुरू कर दिया और दरबार की तरफ चल पड़ी ताकि बादशाह को बता सके। महल में कहराम मच गया। मलका रो रो कर पागल हो गई। बादशाह ने मलका की बात सुने बगैर हुक्म दिया कि मलका को शाही वारिस की हिफाजत में गफलत बरतने के जुर्म में ऊंचे मीनार में कैद कर दिया जाए। मलका ऊंचे पथरीले मीनार में कैद हो गई। वो हर रात खिड़की से चांद को देखकर दुआ करती कि मेरा बेटा जहाँ भी हो खुश रहे। कई साल गुजर गए। नीली और गुलाबी परियां कभी कभार आती, उसे खाना, फल और हौसला देती, कहती रहती, सब्र करो, वक्त करीब है। उधर नील और गुलाबी बावर्ची के साथ लकड़ी और पत्थर के बने एक सादा मगर खूबसूरत घर में रहते थे। बावर्ची महल चला जाता तो दोनों घर पर होते। नील लकड़ियां काटता, पानी के घड़े भर लाता। गुलाबी खाना पकाती, सफाई करती, बर्तन धोती। दोनों शाम को आग के पास बैठकर बातें करते। गुलाबी कहानियां सुनाती, नील गिटार बजाता। उनकी जिंदगी सादा मगर सुकून भरी थी। दिल की धड़कन में रहते हो। एक दिन बावर्ची ने कहा, ए मेरे मुर्दा भाई के फर्जंद, मेरे शहजादे नील, तुम अब जवान और खूबसूरत हो। तुम्हारे माँ बाप ने आखिरी वक्त में तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने लिए लड़की पसंद कर लेनी चाहिए। मेरी बेटी गुलाबी तुम्हारे लिए बेहतरीन ज़ौजा साबित होगी। गुलाबी हकीकत में उसी गुलाबी फूल के अर्क से पैदा हुई थी जो फरेबी बावर्ची ने मलका के गमले से चुराया था और अर्क बनाकर अपनी बीवी को पिलाया। तो जादू से बनी ही गुलाबी पैदा हुई थी। उसकी मुस्कुराहट से फूल खिल जाते। जनी क्यों तुम इतनी प्यारी, ऐसा लगता है जैसी फेरी हो।
सच बताओ न तुम हो कौन। गुलाबी परिंदों से बातें करती खरगोशों के साथ खेलती। नील उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, जब तुम हंसती हो तो लगता है आसमान जमीन पर उतर आया है। उनकी मोहब्बत जादू की तरह फैलती जा रही थी। एक रात गुलाबी दूध का ग्लास लेकर बावर्ची के कमरे में गई तो देखा वो शीशे के आईने के सामने खड़ा खुद से कह रहा था, अब वक्त आ गया है, दोनों जादुई फूलों के बच्चे मेरे कब्जे में हैं। मलका कैद में है, बादशाह बीमार, नील को तख्त पर बिठाकर मैं ही हुकूमत करूंगा। ये सुनकर गुलाबी के हाथ से दूध का ग्लास गिर गया। नील दौड़ा आया, बावर्ची खंजर गुलाबी के गले पर रख देता है। गुलाबी डर गई। उसने कहा, मुझे मत मारो, वैसे भी कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा। नील शाही खानदान का गुमशुदा बच्चा है। बावर्ची हंसा और बोला, जब भी महल में बच्चा पैदा होता है उसकी कमर पर तलवार से निशान बनाया जाता है ताकि कभी कोई अगवा ना कर सके, मगर मेरे पास दिमाग था, मैंने ये कर दिया। नील गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और बोला, खुदा करे तुम कुत्ता बन जाओ। अगले ही लम्हे बावर्ची कुत्ता बन गया। वो भौंकने लगा मगर आवाज ना निकल सकी। नील ने गुलाबी को गले लगाकर कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने वालिदैन के पास जाऊं। गुलाबी रोने लगी, मुझे अकेला न छोड़ो। नील मुस्कुराया, तो गुलाब बन जाओ, मैं तुम्हें अपने दिल के पास रखूंगा। अगले ही लम्हे गुलाबी एक लाल गुलाब के फूल में बदल गई। नील ने उसे जेब में रखा, सफेद घोड़े पर सवार हुआ महल पहुंचा। जादू से एक लंबी सुनहरी सीढ़ी बनाई और महल के ऊंचे मीनार तक जा पहुंचा जहां मलका कैद थी। उसने आवाज दी, अम्मी, मैं आपका बेटा आपका नील हूँ। मलका ने आंसुओं के साथ बेटे को गले लगा लिया, खुशी से रो पड़ी। नील ने कहा, मैंने कुत्ते बनाकर बावर्ची को समंदर के फेंक दिया है। और फिर शहजादा दरबार में गया और जाकर ऐलान किया, मैं असली शहजादा हूँ और बादशाह सलामत का वारिस। वजीरों ने निशानात देखे और सच्चाई को कबूल किया। शहजादे को तख्त पर बिठाया गया और मलका को बाइज्जत रिहा किया गया। बादशाह ने माफी मांगी, मलका ने माफ कर दिया। नील ने मलका के सामने गुलाबी को वापस इंसान बनाया। गुलाबी शर्माई और बोली, मैं वही गुलाबी फूल हूँ जो कभी खो गया था। मलका ने कहा, ये मेरी दुआ का दूसरा हिस्सा थी। नील ने कहा, मैं नीले फूल से आया और ये गुलाबी फूल से, हम एक ही दुआ के दो रंग हैं। आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। महल के सतून नीली और गुलाबी रोशनी से जगमग उठे। परियां आसमान से उतर आईं, मौसीकी बजने लगी। नील ने गिटार बजाया, गुलाबी ने रक्स किया, सब मुस्कुरा उठे। तुम्हारी आनी से मुकम्मल हो गया ये है जहान। बादशाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या खुदा, तेरा शुक्र है कि तूने हमारी सल्तनत को 2 फरिश्ते अता किए। चांदनी महल पर बरसी, बागों में नीले और गुलाबी फूलों की खुशबू फैल गई। फिजा में जादू, मोहब्बत और रोशनी गूंजने लगी। और यूं नील और गुलाबी की मोहब्बत हमेशा के लिए एक कहानी बन गई जो हर दौर में सुनाई जाती रही।